अपने जीवन को एक पेंटिंग की तरह देखें। एक ब्लैंक कैनवस होता है, एक ब्लैंक कैनवस होता है, एकदम वाइट प्लेन। और फिर आर्टिस्ट उस पे अपने रंग चूज करते करते उसके मन की स्थिति में क्या है वो यहाँ से लेकर कहाँ पर आ जाता है, उस कैनवस पर आ जाता है। पहले वो पिक्चर कहाँ होती है, यहाँ होती है, और कुछ समय बाद वो पिक्चर कहाँ आ जाती है, उस कैनवस पर आ जाती है। पिक्चर किसके संस्कारों को दर्शाती है? उस आर्टिस्ट के संस्कारों को दर्शाती है। वो आर्टिस्ट रंग कौन से यूज करता है, वो किसको दर्शाता है? उसके मनोस्थिति को दर्शाता है। और वो आर्टिस्ट वो पेंटिंग करते हुए स्ट्रोक्स कैसे यूज करता है, वो भी किसको दर्शाता है? उसकी मनोस्थिति को दर्शाता है। फाइनल तो हमें पेंटिंग ही दिखाई देगी, लेकिन पेंटिंग किस चीज का रिफ्लेक्शन है? हमारे मन की स्थिति, हमारी सोच। तो वो पेंटिंग में क्या है? वो पेंटिंग में वो सब कुछ है जो बाहर दिखाई दे रहा है हमारे जीवन में। जब वो बाहर दिखाई देता है तो हमें पता होता है ये थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा सा ये चेंज करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, ये बहुत अच्छा है लेकिन और बेटर भी हो सकता है। लेकिन वो चेंज पेंटिंग में नहीं लाया जा सकता है। वो चेंज पेंटिंग में नहीं लाया जाएगा। वो चेंज कहाँ लाना पड़ेगा? वो चेंज कहाँ लाना पड़ेगा? आर्टिस्ट की मनोस्थिति में। अगर आर्टिस्ट का मन आज थोड़ा सा उदास है तो रंग ही कुछ अलग होंगे। अब हम रंगों को देखकर सोचें कि हम इस पेंटिंग के कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो वो आर्टिस्ट ला ही नहीं पाएगा वो दूसरा रंग, क्योंकि वो उसकी मनोस्थिति है। तो हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है यहाँ, वो एक वाइब्रेशन और एनर्जी के रूप में हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पे रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ तक कि जो जड़ चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं ना, फिजिकल मैटर जो चीज़ें हैं, उसकी भी एक एनर्जी होती है। उसकी भी एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी भी कहाँ से बनती है? यहाँ से बनती है। लेकिन आज हमारा अटेंशन पेंटिंग पर होता है, आर्टिस्ट के मन पर नहीं। तो हम सारा दिन बाहर की पेंटिंग को परफेक्ट करने का बहुत प्रयास करते हैं, और करना ही चाहिए। लेकिन पेंटिंग बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, वो जो पेंटिंग बने वो किसको पसंद आए। वो पेंटिंग जो बने वो किसको पसंद आए? खुद को पसंद आए या सबको पसंद आए? वो पेंटिंग खुद को पसंद आए या सबको पसंद आए? अच्छा, पहले खुद को और फिर सबको। करेक्ट है ये ऑर्डर? दो तीन ऑप्शंस हैं। पेंटिंग खुद को पसंद आए, दूसरा पेंटिंग सबको पसंद आए, तीसरा पहले खुद को पसंद आए फिर सबको पसंद आए, चौथा सबको पसंद आए तो ऑटोमेटिकली खुद को पसंद आए। पेंटिंग किसको पसंद आए? मतलब मेरी लाइफ, ये किसको पसंद आए? चलो एक साइलेंस साइलेंस, ओपिनियन पोल लेते हैं। खुद को, खुद को के लिए हाथ ऊपर करते हुए दूसरों का हाथ नहीं करना, नहीं तो सबको की कैटेगरी में जाएंगे। अच्छा, खुद को, सबको, सबको। पहले खुद को फिर सबको, पहले सबको फिर खुद को।
इस सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन में तो हाथ ही नहीं उठाया, पहले सबको फिर खुद को। आर यू श्योर हमको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, पहले सबको फिर खुद को? पक्का? आप अपनी लाइफ में क्या चूज करते हैं? इवन एक सिंपल चीज, आपने क्या पहना हुआ है वो किसको पसंद आना चाहिए? सबको पसंद नहीं आना चाहिए? सबको पसंद आना चाहिए या नहीं पसंद आना चाहिए? अब आप खुद को जो पसंद आया था वो पहनकर पार्टी में जाते हैं, वो खुद को पसंद आया था, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो खुद को पसंद आया था लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो खुद की पसंद पे ही डाउट आने लगता है। आता है या नहीं आता है? आता है। फिर हम लिटरली वेट करते हैं, फिर जैसे ही कोई कहता है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो खुद की पसंद पर यकीन आता है कि मैंने ठीक से चूज किया था क्योंकि सबको पसंद आ रहा है। और फिर सडनली कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है और वो सीधा सीधा बोल देते हैं ये क्या खरीदा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो खुद की पसंद पे फिर से डाउट होता है या नहीं होता है? फिर अपनी ड्रेस को ऐसे देखते हैं, अच्छा तो है, इनको पसंद क्यों नहीं आ रहा है? फिर हम किसी और चार के पास जाते हैं, आपको क्या लगता है मैंने जो पहना है वो कैसा है? वो कहेंगे बहुत अच्छा है। फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी पसंद के ऊपर, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, ये ऐसे कैसे होता है? किसकी पसंद से खरीदा था? किसकी पसंद से खरीदा था? खुद की पसंद से खरीदा था। और अगर खुद की पसंद से खरीदा था तो फिर सिर्फ एक की पसंद ही मायने रखती है ना। और ये सिर्फ एक ड्रेस की बात नहीं है, आप जीवन में कोई भी चीज देख लो। आप एक मकान बना लो, आप अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगा दो। अब आप इंतजार करेंगे लोग आएंगे, देखेंगे, और देखकर मकान के लिए क्या कहेंगे? आप एक नई गाड़ी खरीद लो, हर चीज हम करते तो खुद की पसंद से ही है, लेकिन खुद की पसंद के बाद हमें क्या चाहिए होता है उस पर? जब सब कहते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तब हमें अपनी पसंद पसंद आने लगती है। राइट या रॉन्ग? पर ये तो सिर्फ चीजों के बारे में है कि मकान, गाड़ी, कपड़े, कोई आपने खाने की चीज बनाई। जैसे जैसे एक एक जना बोलता जाता है बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छा बना है, तो खुद का चेहरा क्या होने लगता है? अब ये तो चीजों के बारे में है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है वो किसको पसंद आना चाहिए? क्यों पता है ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आजकल दुनिया की पसंद बदली हुई है। और अगर इस समय किसी आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग लोगों की, मतलब मेजॉरिटी को क्या पसंद आता है उस आधार से करना शुरू किया, तो दुनिया को तो पसंद आ जाएगी, लेकिन पता नहीं जरूरी कि वो सही पेंटिंग होगी या नहीं होगी। आपको लगता है ऐसा या नहीं लगता? बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं, बहुत सारे ऐसे स्वभाव हैं, बहुत सारी ऐसी जीवन शैली लाइफस्टाइल की बातें हैं जो बहुत सारे मेजॉरिटी लोग कहते हैं ये राइट है। और जब बहुत सारे वो कहते हैं ये राइट है, तो बहुत सारे और उसको कॉपी करके और राइट कर लेते हैं, और बहुत जल्दी मेजॉरिटी वो ही कर रहे होते हैं। लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमें पता होता है कि वो हमारा निजी संस्कार नहीं है, वो नहीं है हम। लेकिन क्योंकि सब कह रहे हैं वो है,
तो हम भी अपने संस्कारों को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि हम बदलना शुरू कर देते हैं तो सबको की परसेंटेज और बढ़ती जाती है। भाई मेजॉरिटी तो ये कहते हैं, सारे तो ये कहते हैं, सब तो ऐसे करते हैं। इस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्कार की जरूरत है, और वो संस्कार है जो सही है उस पर खड़े रहना, इवन अगर आप अकेले हैं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर हम सबके अंदर वो ताकत आ जाए, और वो ताकत है, लेकिन हमें लगा जो सब कहते हैं वो राइट होता है। ऐसा नहीं हमारे पास ताकत नहीं है, हम सबके पास बहुत शक्ति है, लेकिन हमें लगा जो सब कह रहे हैं वो राइट होता है, और जो सब कह रहे हैं वो राइट होता है, उसको अडॉप्ट करते 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 संस्कार बदले, संस्कृति बदल गई, संसार बदलता जा रहा है। आपको लगता है ऐसा हो रहा है थोड़ा या नहीं हो रहा है? संस्कृति ही बदल रही है, कल्चर बदल रहा है, मर्यादाएं बदल रही हैं। बहुत सारी चीजें जो पता है राइट हैं, कहते नहीं सब ऐसा करते हैं तो क्या। आप अपने बच्चों को कोई राय दो, बोलो बाकी बच्चे तो बोलते हैं ऐसा नहीं करते ना, सब लोग तो ऐसा करते हैं ना, फिर मैं ऐसा क्यों करूं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पब्लिक ओपिनियन, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और कहीं ना कहीं बचपन से ये सीखा कि जब लोग कहते हैं हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। आपको याद है जब हम छोटे थे तो कोई मेहमान घर पे आते थे तो मम्मी पापा कहते थे वो दिखाओ, वो करके दिखाओ, वो सुनाओ, वो सब कुछ करो। अच्छा ये संस्कार है। वो अपने बच्चे के संस्कार, टैलेंट, विशेषताएं दूसरों को दिखा रहे थे। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा होता है उसके यहाँ क्या प्रोग्रामिंग हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो उस चीज़ को दिखाता है, गाना सुनाता है, कोई डांस दिखाता है, कोई पोइट्री सुनाता है, कोई पेंटिंग दिखाता है, सब बोलते हैं बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड बॉय। वो ये नहीं कहते वेरी गुड पेंटिंग, वेरी गुड डांस, वेरी गुड सॉन्ग, वो कहते वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड बॉय। दोनों बातों में कोई फर्क? दोनों बातों में कोई फर्क? क्या फर्क? तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी प्रोग्रामिंग ये हो जाती है कि जब हम कुछ अच्छा करके दिखाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो तब हम अच्छे हैं। तो हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बन जाते हैं। हम स्कूल में फर्स्ट आते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, सक्सेसफुल है। एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन वो बच्चा बहुत इगोइस्टिक है, अहंकारी है, वो दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता, गुस्सा करता रहता है, लेकिन वो फर्स्ट के अलावा कुछ नहीं आता है। उस पर क्या लेबल लगाता है समाज? ये बच्चा कैसा है? सक्सेसफुल है। दूसरा बच्चा है जो पास नहीं होता, लेकिन वो बहुत हम्बल है, बहुत केयरिंग है, बहुत काइंड है, बहुत कंपैशनेट है, लेकिन सब कहते हैं नो गुड, ये तो फेलियर है। घर आता है तो माँ बाप भी कहते पता नहीं इसका क्या होगा। होता है ऐसा या नहीं होता? तो हमने अच्छा बच्चा, नॉट अच्छा बच्चा, सफलता, फेलियर, ये सब किस आधार से करना शुरू कर दिया? जो हम करते हैं। अब आप आज बताइए, एक बच्चा फर्स्ट आता है लेकिन ईगोइस्टिक है, अहंकारी है, और दूसरा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो बेसिक पास भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, तो सफलता। लग रहा है
कि सब जो कहते हैं वो बहुत कुछ बदला हुआ है आजकल, क्योंकि सब जो कह रहे हैं वो किसकी महिमा करते हैं? सिर्फ जो बाहर दिखता है। हम कौन हैं? फिर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर समाज पूछता है आप क्या करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आपका रोल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है। जो बहुत कमाता है, जिसका पोजीशन स्टेटस बहुत अच्छा है, दुनिया कहती है सक्सेसफुल सक्सेसफुल सक्सेसफुल। अवार्ड मिलते हैं, मैगजीन्स पे कवर पे फोटो आ जाती है, क्योंकि बहुत कमाते हैं। कैसे कमाते हैं कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं देखता है। संस्कार कैसे हैं, नोबडी वांट्स टू नो। सब क्या देखते हैं, बहुत कमाते हैं, मकान कितना बड़ा है, गाड़ियां कितनी सारी है, सक्सेसफुल। सफलता, सबसे पहली चीज जो बदली हुई है वो है सफलता की परिभाषा। और एज अ रिजल्ट हमने एक ऐसी संस्कृति बना ली है जिसमें बाहर हम क्या अचीव करते हैं वो तो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ना चाहिए, इट्स वेरी गुड। लेकिन जिस चीज पर हमने फोकस नहीं किया और जिस चीज की किसी ने महिमा नहीं की, किस चीज पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, उस चीज के ऊपर हमने भी ध्यान देना छोड़ दिया। संसार, और संसार मतलब मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ऑफिस, मेरा शहर, मेरा प्रांत, मेरा देश, मेरा विश्व। संसार किस चीज से बनता है? संसार किस चीज से बनता है? जो हमने कमाया उससे संसार बनेगा? जो हमने बड़ी बड़ी ये सारी चीजें बना ली हैं इससे संसार बनेगा? एक स्पिरिचुअल लॉ है, संस्कार से संसार बनता है। संस्कार से संसार बनता है। 3 शब्द हैं, संस्कार, संस्कृति, संसार। संस्कार, संस्कृति, संसार। भारत की संस्कृति कैसी है, क्या लगता है? भारत की संस्कृति कैसी है, क्या लगता है, आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया। आज इतने सारे बच्चे मिलते हैं और उनके मम्मी पापा भी मिलते हैं जो बस वेट कर रहे हैं कि कब हम बच्चे का स्कूल पूरा हो, हम उसको विदेश भेज दें पढ़ने के लिए। कहते भारत में कुछ नहीं है, बाहर भेजना है, मुझे बाहर भेजना है अपने बच्चों को। कह रहे हैं या नहीं कह रहे? बाहर भेजना है, मुझे बाहर भेजना है अपने बच्चों को। अगर ये विश्वास होता कि भारत की संस्कृति बहुत रिच है, अगर ये विश्वास होता कि भारत की संस्कृति बहुत रिच है, तो फिर इतनी रिच संस्कृति से बाहर क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को? और फिर वो एक ऐसा कल्चर बनता जा रहा है कि हर एक बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। और जो नहीं बाहर जा रहे कहेंगे बाहर नहीं जा रहे, बाहर पढ़ने नहीं जा रहे। तो बहुत जल्दी क्या होता है, शुरू कुछ करते हैं, फिर और ज्वाइन करते हैं, और थोड़े टाइम के बाद जो नहीं कर रहा है वो अजीब लगता है। कहते बड़े अजीब हो, आप अपने बच्चे को भेज नहीं रहे, मतलब आपके पास है नहीं इसलिए नहीं भेज रहे। ये नहीं सोचते कि चॉइस है कि नहीं भेजना चाहते हैं। और ये क्यों हम, और इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम है, वो तो चॉइस है जिसको जाना है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, राइट और रॉन्ग की परिभाषा कौन डिसाइड करेगा? क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अपना संग चूज करते समय, बच्चों का स्कूल चूज करते समय, आगे उनकी यूनिवर्सिटी चूज करते समय, आगे उनका पार्टनर चूज करते समय, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या चाहिए? वो क्राइटेरिया ही आज थोड़ा सा बदला हुआ है, और अगर क्राइटेरिया बदल गया सब कुछ बदल जाएगा। और जब से वो क्राइटेरिया बदला, संसार बदलता हुआ जा रहा है। तो इसलिए अगर उस पेंटिंग को सचमुच बहुत खूबसूरत बनाना है तो अटेंशन बाहर नहीं, पेंटिंग बनाने वाले मन पर लाना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे संस्कारों से वो पेंटिंग रूपी संसार बनता है। बना सकते हैं संस्कारों को प्रायोरिटी? यस, होनी चाहिए प्रायोरिटी या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए प्रायोरिटी या नहीं होनी चाहिए? तो अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए, संस्कार बहुत अच्छे हैं, उस बच्चे को क्या लेबल लगाएंगे? कभी सोचना नहीं हमने कि किसी के संस्कार बहुत अच्छे हैं लेकिन सारे उसको बोलते हैं फेलियर फेलियर, कुछ नहीं कर सकता, इसका तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता, ये क्या बनेगा आगे जाके। और ऐसे लेबल लगा के उसकी जो कैपेसिटी थी या पोटेंशियल थी परफॉर्म करने की, उसको भी क्या करते जाते हैं? घटाते जाते हैं। और वो बच्चा, वो आत्मा जिसके संस्कार बहुत प्यारे हैं, वो संस्कार भी धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उदासी आ जाती है, नीरसता आ जाए, निराशा आ जाती है, रिजेक्शन मिल जाता है, तो उसके जो ब्यूटीफुल संस्कार भी थे वो क्या होते जाते हैं? तो सफलता की परिभाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए।